तो यहाँ के 80 साला बूढ़े जो हैं, 100 साला बूढ़े जो हैं, वो चलते फिरते भी हैं, खुद गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। बहुत मजबूत लोग हैं ये। सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का करम, शुक्र, फसल और सब खैरियत है। आज मैं आपके लिए ये वीडियो जो लेके आया हूँ बहुत शानदार होने जा रही है। यकीनन आप इस वीडियो से एंजॉय करेंगे। अवेयरनेस के लिए है कि आप लोग थोड़ा अवेयर हों इन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें मैं आप इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। आपने गौर किया होगा कि मेरे पीछे आपको बहुत ज़्यादा पौधे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं किसी पौधों वाली नर्सरी में बैठा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं जो घर जहाँ पे मैं रहता हूँ फिलिपाइन के अंदर, ये वो हमारा घर है जिसमें मैं इस टाइम बैठा हूँ। और मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि यार किस तरह करके अगर फिलिपाइन के अंदर फिलिपाइनी हमारे बहन भाई जो हैं वो अपने घरों में इतनी तादाद में पौधे उगाते हैं, उनकी फिर वो देखभाल करते हैं, उनको खाद डालते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं। चीज़ें इस वीडियो में बताने का मकसद मेरा ये है कि पौधे बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ वैसे भी शजरकारी का मौसम है आजकल, फरवरी के एंड से ही शुरू हो जाता है, मार्च के पहले हफ्ता कह लें आप, और इवन के पूरा महीना जो मार्च का होता है। तो अभी भी टाइम है। आप पाकिस्तान में मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को मासवाई चंद में भी 2-3% लोगों के ज़्यादातर को पौधों का शौक़ नहीं होता, या फिर उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं दिलाई जाती। तो दोस्तों, पौधे बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी ज़िंदगियों में। यहाँ जब मैं फिलिपाइन के लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग इतने पौधे क्यों अपने घरों में उगाते हैं, क्या ज़रूरत है, आपके मुल्क में तो वैसे ही इतनी ग्रीनरी है, जब हम बाहर निकलते हैं तो सड़क के साथ साथ, समंदर के साथ साथ, जहाँ भी आप जाते हैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आती है। तो क्यों आप अपने घरों को भी इस कदर भर देते हैं गमलों से, पौधों से? वजह क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पौधे जो हैं हमारी ज़िंदगियाँ बढ़ाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं। जब मैंने इन चीज़ों पे गौर किया तो यहाँ के 80 साला बूढ़े जो हैं, 100 साला बूढ़े जो हैं, वो चलते फिरते भी हैं, खुद गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। बहुत मजबूत लोग हैं ये। तो हम समझते हैं पाकिस्तानी लोग कि हम शायद बहुत मजबूत हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम मजबूत हों तो हमारी ज़िंदगियां भी 60-70 क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन हम ऑलमोस्ट हम 40, 50, 55, 56, 60 में ही हम जवाब दे जाते हैं हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम नेचर में रहते हैं, हम पौधों के साथ रहते हैं, तो यकीनन हमारी सेहतों पे उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपको चाहिए कि आप अपने घरों में, घरों से बाहर, अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाइए। इसी में ज़िंदगी है। ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। हम जो सांस लेते हैं तो वो सांस इन पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब ये सांस लेते हैं तो इनकी ली गई जो सांस होती है, निकाली गई सांस, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा और पौधों का चोली दामन का साथ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हम सेहतमंद रहें, तो हमें अपने अपने घरों में ज़िम्मेदारी के साथ 1-2-4 पौधे नहीं, हमें बहुत ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए। ग्रीनरी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब हम सुबह सुबह जागते हैं, फूलों को देखते हैं, हरे भरे पत्तों को देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप जहाँ रहते हैं, आप गांव में रहते हैं तो भी आप ढेर सारे पौधे अपने घरों में उगा सकते हैं। अगर आप शहरों में हैं तो आप शहरों में भी इस काम कर सकते हैं। अब मैं अपना बैक कैमरा खोलता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ किस तरह करके अगर हमारे पास बहाना नहीं है तो हम हर काम कर सकते हैं। चाहे हम शहर में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, तो कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है। तो मेरे बिल्कुल सामने ये पौधे हैं जी। ये मैं आपको नीचे स्टार्ट से शुरू करता हूँ। ये देखें, इस साइड पे जाएं तो ये बिल्कुल गेट है। गेट के साथ ये आपको जो है पौधे नज़र आएंगे, और इसकी जैसे फिर गेट से हम बाहर निकलते हैं तो ये बाहर का रास्ता है, दरवाज़ा है। इसके साथ साथ आप देखिए पौधों की तादाद। फिर मैं आपको जो है लेफ़्ट साइड की तरफ अपने कैमरे को घुमाता हूँ, तो ये अगर आप देख सकते हैं तो इसे देखिए। और नीचे बिलखसूस आपने देखना है, आप अगर गिनना चाहेंगे तो आपसे गिने नहीं जाएंगे। मतलब काफ़ी तादाद में यहाँ पे पौधे हैं। और यहाँ सिर्फ पौधे इनके अपने मुल्क के नहीं हैं, इन्होंने नर्सरी में जाना होता है, और इनको जो पौधा पसंद आ जाता है वो ये महंगे दामों भी ख़रीदते हैं।
ज़्यादातर पौधे इनके यहाँ इम्पोर्टेड होते हैं, यूरोप से आए हुए पौधे। और इनकी नर्सरियों पर ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, यानी थोड़ी सी जगह के ऊपर आप गमले गिने ज़रा और आपको अंदाज़ा हो कि किस तादाद में यहाँ पर पौधे जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, और ये देखें, ये यहाँ पे जो है लोहे और लकड़ी के स्टैंड्स बनाए गए हैं, उसके अंदर गमले रखे गए हैं और हर गमले में पौधे हैं। कुछ गमले ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा पौधे भी हैं। ये देखें, तो काश हम लोग भी इस तरह की चीज़ों पे खर्चे करें। हम फजूल चीज़ों के ऊपर जब अपना पैसा स्पेंड करते हैं तो कम से कम हमारे बच्चों के लिए भी इतना ज़रूरी नहीं होता। हमें चाहिए हम अपने बच्चों को इन चीज़ों का शौक़ डालें ताकि वो इस तरफ उनकी तवज्जो आए। वो अपना फारिग टाइम अपने गार्डन्स में जो कि हम उन्हें बना के दें उनमें वो गुजारें, स्पेंड करें। घर की ख़वातीन हैं, वो जब फारिग होती हैं तो ये मास वाई टेलीविज़न देखने के उनके पास भी काम नहीं होता, या मोबाइल के। तो मोबाइल में हमारी ज़िंदगियां, मोबाइल ने इस कदर अजीरन कर दी हैं, इस कदर हमें बिज़ी कर दिया कि हमारा इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो हमें काम वो करने चाहिए जो कम से कम हमारी सेहत के लिए हमारे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई है कि आप लोग इस शौक़ को अपनाइए। ये शौक़ सबसे अच्छे शौक़ होते हैं, बजाय कि हम अपना पूरा दिन जो होता है 6-7 घंटे हम मोबाइल पे दीगर नामुफीद चीज़ों पे जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई इतना ख़ास अमल दखल नहीं है उनमें हम स्पेंड करें, अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करें। बेहतर है कि हमारे घरों में भी इस तरह के गार्डन्स होने चाहिए। हमें जो जहाँ से कोई पौधा मिले हम अपने उसे घर में लाएं। यकीन जाने कि आप जब पहले पौधे से इब्तदा करेंगे अपने घर में तो डेली उसे देखेंगे, सुबह के टाइम उसे चेक करेंगे, उसकी ग्रोथ के बारे में जानेंगे, तो आपको फील होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज आई है। ज़रा करके देखिएगा। इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है क्योंकि पाकिस्तान में हमें ग्रीनरी चाहिए, हमें अपना हरा भरा पाकिस्तान बनाना है। आजकल मौसम भी है, किसी भी पौधे से आप, मैं सिर्फ पौधा नहीं कहूँगा, बहुत सारे पौधों से आप अपने घर में इब्तदा कीजिए। जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे गमले लाइए, लगाइए और खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजारिए। तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में इनकरेज हों। तो आज की वीडियो इतनी है और मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक प्यारी सी एक खूबसूरत सी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी आला निगहबान।